एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक्स के चैप्टर 5th करने जा रहे हैं और ये है इंडिगो। इसमें हम देखेंगे गांधी जी का फर्स्ट जो मूवमेंट था उसके बारे में और क्या वो सक्सेसफुल हो पाए थे कि नहीं, और क्या उनका कौन से इंडिया के किस पार्ट में उन्होंने ये फर्स्ट मूवमेंट शुरू किया था। हम देखेंगे इसमें। हम देखते हैं यहाँ पे लखनऊ सेशन की बात हो रही है। लखनऊ सेशन कांग्रेस का सेशन है ये 1916 में, जहाँ पे कि गांधी जी भी गए हुए थे और भी बहुत सारे लीडर वहाँ आए हुए थे, इंडिया के बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर। वहाँ पे एक चंपारण से पीजेंट्स आता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला होता है और ये आया होता है लखनऊ सेशन में। अपना जो भी उसे प्रॉब्लम होता है चंपारण में उसको किसी को बताने के लिए, जो भी मिल जाए उसकी बात सुन ले। लेकिन किसी ने उन्हें राजकुमार शुक्ला को बोला कि जाओ आप जाके गांधी जी से मिलो। वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वो गांधी से मिले वहाँ पे और बोले कि उनको इनवाइट किए कि चलो हमारे यहाँ चंपारण में बहुत प्रॉब्लम है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हम देखेंगे वो क्या प्रॉब्लम है। फिर वहाँ से गांधी जी कानपुर गए। कानपुर का स्पेलिंग ये पहले लिखा जाता था ब्रिटिश के समय, कानपुर। वहाँ पे गए, वहाँ भी फॉलो किए, राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो किए। फिर वहाँ से अदर पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ भी पीछे भी जाते रहे। फिर गांधी जी अहमदाबाद पहुँचे अपने आश्रम में, वहाँ भी राजकुमार शुक्ला पहुँचे और बोल रहे थे कि मुझे एक डेट फिक्स कर दो जिससे कि मैं संतुष्ट हूँ कि आप हमारे साथ जा रहे हैं। ठीक है, सच एंड सच डेट। तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि मैं इस दिन को कलकत्ता में हूँगा, आप वहाँ पे मिलना स्टेशन पे और फाइनली हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और वो जो डेट उन्होंने फिक्स कर रखा था उस डेट को कलकत्ता स्टेशन पे थे और वहाँ पे राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेके पटना आ जाते हैं। ठीक है, और पटना में भी कुछ इंसिडेंट होता है। अब ये इंसिडेंट होता है राजेंद्र प्रसाद के घर था। वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े लॉयर थे और वो बाद में जाके इंडिया का फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि वैसे तो जब ये गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वहाँ पहुँचे तो आई मीन राजेंद्र प्रसाद घर पे थे नहीं, तो उनके नौकर सर्वेंट वगैरह उनको लगा कि शायद ये गांधी जी भी और शेयर क्रॉपर या पीजेंट के साथ वहाँ आए हुए हैं अपने कंप्लेन वगैरह करने के लिए, केस वगैरह करवाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि गांधी जी को नॉर्मल कुएं से पानी निकालना मना कर दिया गया, क्या पता कि वो शायद अनटचेबल हो। इसलिए उन्हें नहीं अलाउ किया गया। कहाँ पे ये बात हुआ था? राजेंद्र प्रसाद के घर पे पटना में। अब वहाँ से वो मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। मुजफ्फरपुर में वहाँ पे जेबी कृपलानी होते हैं जो कि प्रोफेसर होते हैं आर्ट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के। और वो उनको टेलीग्राम कर दिए होते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर पहुँच रहा हूँ इस ट्रेन से। तो स्टेशन के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट लेके वो वेट कर रहे होते हैं इनको वेलकम करने के लिए। और वहाँ पे वो बेसिकली मुजफ्फरपुर में मलखानी मलखानी होते हैं, उनके घर में रुकते हैं। मलखानी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर होते हैं और ये एक अनयूजुअल इवेंट होता है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी फ्रीडम फाइटर को अपने यहाँ रखता नहीं था, हार्बर नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि ब्रिटिश एक्शन ले सकता है उनके खिलाफ, तो इसकी वजह से। बट एनी हाउ मलखानी ने मुजफ्फरपुर में गांधी जी को अपने यहाँ 2 दिन रखा था, उसके रखे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने सोचा कि शायद ये राजकुमार शुक्ला जो भी प्रॉब्लम है उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने बहुत सारे लॉयर को वहाँ पे बुलाया और ब्रीफ करने को कहा। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम फ़ी लेते हैं और फ़ी कलेक्ट करते हैं उनसे और उनकी केस सुनते हैं। तो गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए एंड ही इवन चाइल्ड मतलब स्कोल्डेड लॉयर को कि तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। उसके बाद वहाँ पे उनको लगा कि शायद जो पीजेंट्स हैं इतना डरे हुए हैं लॉ से या ब्रिटिश से कि उन्हें लॉ से किसी भी तरह का राहत नहीं मिल सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वहाँ का पीजेंट्स आई मीन फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से बाहर निकल, देन एवरीथिंग विल ऑल राइट। दैट वाज द प्लान ऑफ गांधी जी। अब देखो जब चंपारण पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि वहाँ पे अलग तरह के एंशियंट अरेंजमेंट था लैंड होल्डिंग चंपारण में। ये क्या था कि जो सारा लैंड था वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के थे और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, और वहाँ पे जो पीजेंट्स थे या किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर मतलब होता है कि जमीन जो है दैट बिलोंग टू लैंडलॉर्ड और उस पर पीजेंट्स काम करेगा, ग्रो करेगा और जो क्रॉप होता है कुछ प्रोपोर्शन में बांट लिया जाएगा।
उसी को हम शेयर क्रॉपर बोलते हैं। सो वहाँ पे ये अरेंजमेंट था कि लैंड जो था, सपोज ये मान लो एक लैंड है, ये लैंड हम किसान ब्रिटिश का लैंड, लैंडलॉर्ड का ये लैंड है, और इसको किसी इंडियन फार्मर के पास दे दिया गया, ठीक है, इंडियन फार्मर को। और इस पे वो 15% ऑफ द लैंड पे उसे इंडिगो ग्रो करना होता, क्या, इंडिगो। और इंडिगो ग्रो करके सारा इंडिगो ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर कर देना पड़ता था एज ए रेंट, और बाकी लैंड में जो मर्जी वो ग्रो करे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि ये जो जमीन था, बेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड हैड टू बी डाइवर्टेड। इतना ही नहीं बल्कि कांस्टेंट वॉच हैड टू बी डन ऑन दी लैंड बाय द पीजेंट्स। तो दैट इज वाई इट वाज नॉट, आई मीन इट, इंडियन जो पीजेंट्स थे वो नहीं चाहते थे ये सिस्टम में बंधे रहने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये इंडिगो होता क्या था, तो ये इंडिगो आपको पता है कपड़ा डाई करने के लिए काम में आता है। कपड़ा डाई मतलब कपड़े को रंग करने के लिए। और उस समय बहुत सारे टेक्सटाइल मिल लगे हुए थे, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो ये सारे एक्सपोर्ट कर दिया था इंग्लैंड में, और वहाँ से वहाँ पे कपड़ा डाई होता था फिर, ठीक है। सो अब देखो क्या हुआ कि इसी समय, इसी दौरान हम देखते हैं कि जर्मनी जर्मनी सिंथेटिक डाई इन्वेंट करता है। और ये जो है, अब जब सिंथेटिक डाई इन्वेंट हो गया जर्मनी के द्वारा, तो अब यही डाई यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन टेक्सटाइल मिल में यूज होने लगा, इंग्लैंड में यूज होने लगा कपड़ा डाई करने के लिए, ठीक है। सो अब ब्रिटिश को ये इंडिगो चाहिए नहीं था। तो अब क्या होता है कि नाउ द लैंडलॉर्ड सेड दैट जो भी चाहते हैं कि डिसकंटिन्यू करना इस कॉन्ट्रैक्ट से, वो कुछ पैसा देकर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्या डिसकंटिन्यू किया नहीं, अब वो लैंड, जो भी लैंड पीजेंट्स को दिया जाता है उसमें जो मर्जी वो ग्रो करे, कोई कंपल्सन नहीं होगा कि 15% ऑफ द लैंड पे उन्हें इंडिगो ही ग्रो करना होगा। तो जब पीजेंट्स, कुछ पीजेंट्स का पैसा था, उन्होंने पे करके ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गए, और जिसके पास नहीं था उन्होंने नहीं दिए। अब क्या था कि जब इंडियन पीजेंट्स को ये पता चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट को समहाउ अदर कैंसिल करना ही था। क्यों करना था, क्योंकि अब सिंथेटिक डाई आ गया है, कलर आ गया है जर्मनी से। तो ये जो किसान थे उनको लगा कि हम, वी आर एक्चुअली चीटेड, क्योंकि हमने पैसा भी दे दिया और ये तो वैसे ही कैंसिल करना था। तो ये किसान जो थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग, क्या डिमांड करने लगे, वो बोलने लगे कि हमारा पैसा वापस दो। और यही प्रॉब्लम था, इसी प्रॉब्लम को लेके राजकुमार शुक्ला जो थे, वन ऑफ द शेयर क्रॉपर, आए थे लखनऊ, और उन्होंने गांधी जी को बोल रहे थे कि डेट फिक्स करो और चलो चंपारण जाने के लिए, जहाँ पे कि ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखो गांधी जी जब चंपारण पहुंचते हैं तो क्या होता है, फॉर मोर, अब वहाँ पे उन्हें एक्चुअली उनको लग रहा था कि शायद राजकुमार शुक्ला इस जो प्रॉब्लम है उनको ढंग से समझा नहीं पाएंगे, इलिटरेट हैं। तो उन्होंने वहाँ पे, आई मीन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट में जो कमिश्नर थे उनको फ़ोन किया गया, और उनको फ़ोन किया गांधी जी ने, और ही वांटेड टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो लेकिन वहाँ का जो कमिश्नर था उसने उनको बुली किया, उनको बोला कि तुम जाओ, तुम बाहर के लोग हो, यहाँ पे क्यों आए हो। अब वहाँ मोतिहारी में जो था 13 डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर था, वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया लॉयर्स के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा। और फाइनली क्या होता है कि उन्होंने उन्हें कुछ ऐसा न्यूज आया कि कोई पीजेंट्स को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है जमींदारों के द्वारा। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने प्लान किया, और हाथी में बैठ के जा रहे थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग थे। उसी समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे वहाँ के, उनका मैसेज आया कि आप वापस चले जाओ, और गांधी जी ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट दिन गांधी जी को एक समन आया, समन मतलब होता है कि कोर्ट का ऑर्डर आया कि कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुपरिटेंडेंट की बात नहीं मानी थी, ठीक है। अब देखो कोर्ट में क्या होता है, गांधी जी इन कोर्ट, बहुत सारे क्राउड वहाँ पीजेंट्स वगैरह इकट्ठा हो गए, थाउजेंड्स इन नंबर थे। अब कोर्ट, और वहाँ पे गांधी जी कोर्ट में अपियर होना था। जज को लगा कि इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने, जज थॉट ऑफ गिविंग पनिशमेंट, लेकिन डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मास। उनको लगा कि अगर लोग भड़क जाते हैं तो फिर क्या होगा। सो गांधी जी एग्री दैट ही हैड, गांधी जी वहाँ बोले भी कि मैंने जो लॉ को डिसोबे किया, और इसको जो पनिशमेंट मिलेगा मैं लेने को तैयार हूँ, ठीक है। अब तक जज जो था उसको डर भी था कि वहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर इन सारे लोगों के बीच में अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो हो सकता है खतरा हो सकता है। तो जज ने पोस्टपोन कर दिया पनिशमेंट को, और बोला कि आप बेल ले सकते हो टाइम बिंग के लिए। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, मुझे नहीं बेल लेनी है, आप पनिशमेंट दो। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू।
और फिर लेकिन फिर टाइम बिंग के लिए गांधी जी को छोड़ दिया कि ठीक है जाओ आप जो मर्जी करो, लेकिन अभी हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, गांधी जी लॉयर और फ्रेंड को बुलाया और उनको बोला कि देखो मैं कभी जेल जा सकता हूँ, तो अगर मैं जेल चला गया तो तुम लोग क्या करोगे। तो लॉयर ने कहा कि अगर आप जेल चले जाओ तो हम भी वापस चले जाएंगे अपने घर। सो वहाँ पे गांधी जी ने उनको स्कोल्ड किया और बोला कि मैं बाहर से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, जेल जाने को तैयार हूँ, और आप यहाँ के रहने वाले हो, ये लोग आपको फीस दे रखे हैं, कितना देते हैं, और उनके लिए आप नहीं लड़ोगे तो फिर उनको रियलाइज हो अपने मिस्टेक को और वो बोले कि नहीं हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने लॉयर वगैरह या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। अब देखो रिटन कम्युनिकेशन क्या हुआ कि केस अगेंस्ट गांधी जी वॉज ड्रॉप्ड फर्स्ट। तो जब बाद में क्या हुआ कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके खिलाफ जो केस है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, और फर्स्ट सक्सेसफुल अब गांधी जी को लगा कि हाँ अब हम एक तरह से हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस था, सिविल डिसोबीडियंस मतलब होता है कि सिविल लॉ को नहीं मानना, वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बॉड बिफोर द हेल्पलेस पीजेंट, और उनको लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो हेल्पलेस पीजेंट है उनके सामने झुक गया है। अब ऑफिशियल इंक्वायरी बैठाया गया, उसको गांधी जी भी पीजेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बने, और इस कमेटी ने एग्री हुआ कि हमें पैसा वापस देना है, लेकिन क्वेश्चन था कितना। सो गांधी जी ने बोला 50% दे दो बहुत है। 50% मांगा गांधी जी ने, और आफ्टर नेगोशिएशन ये माना गया कि चलो ठीक गांधी जी एग्री हुए कि 25% आप वापस कर दो, मनी वापस कर दो। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऊपर क्वेश्चन भी उठाया, लेकिन गांधी जी बोला कि नहीं 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 नहीं, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने पैसा ही नहीं दिया बल्कि उसके साथ उन्होंने अपना प्रेस्टीज सरेंडर कर दिया, और अब वो कभी अपने आप को लॉ के ऊपर नहीं समझेंगे। पहले वो समझते थे लॉ तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लॉ हमें पनिशमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन अब ऐसा इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर भी वो लॉ के प्रति रेस्पेक्ट आ जाएगा, और वो बोलेगा कि लॉ के सामने इवन एवरीबडी इज इक्वल। सो दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट। सो दे नॉट ओनली पेड मनी बट ऑल्सो सरेंडर देयर प्रेस्टीज, respect with that. So this was a victory for गांधी जी। अब वहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, वो एरिया बहुत ज़्यादा कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड था। पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार था उस समय, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, एजुकेशन नहीं था वहाँ पे, उसके बाद नो सेंस ऑफ क्लीननेस नहीं था, सफाई वगैरह का कोई ये नहीं था उनके पास। तो उन्होंने क्या स्टेप उठाया इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो एक तो पहला है कि कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव टू चंपारण कि आओ और आके इनको मदद करने के लिए। फिर वहाँ पे 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए। मिसेस गांधी, कस्तूरबा गांधी भी अब आई, वहाँ पे आई, और वहाँ पे लोगों को क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के बारे में अवेयर करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्टर्स को, वॉलंटियर्स को बोला कि आप आओ यहाँ पे हेल्थ सिचुएशन ठीक नहीं है, उसको मदद करने के लिए। और इस तरह से क्योंकि वहाँ पे लोगों को ना सिर्फ 3 चीज़ पता था, कैस्टर ऑयल और क्विनाइन और सल्फर ऑयलमेंट, ठीक है। अगर मान लो किसी को कोटेड टंग होता तो कैस्टर ऑयल दे देते थे, अगर किसी को मलेरिया या फीवर होता था तो क्विनाइन दे देते थे, या अगर स्किन प्रॉब्लम होता सल्फर, और कोई मेडिसिन पता ही नहीं था। तो फिर उनको डॉक्टर्स की टीम आए जो हेल्प करने के लिए गांधी जी के रिक्वेस्ट पे, और इस तरह से वहाँ पे सैनिटेशंस का प्रॉब्लम अवेयर करवाया गया, स्कूल्स वगैरह एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, और ऑल्सो हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करी। अब देखो ये सब तो हो गया, ठीक है। गांधी जी ने क्या कंक्लूड किया, ही डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। गांधी जी बोले हमने कुछ एक्स्ट्रा तो किया ही नहीं है, हमने एक्चुअली नो वन कैन, उन्होंने यही बोला कि कोई मुझे यहाँ से फोर्स करके जाने को बोल नहीं सकता है अपने कंट्री से ही, ठीक है। सो नो वन कैन फोर्स मी टू लीव मी फ्रॉम अ प्लेस इन माई ओन कंट्री, ठीक है। सो रिफ्यूज टू डिसोबे अनजस्ट लॉ, जो लॉ अनजस्ट था उसको रिफ्यूज किया उन्होंने। दैट ब्रिटिश आर नो लॉन्गर एबव द लॉ, और ये उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ इज एबव एवरीबॉडी। अगर कोई गलती करता है चाहे कोई भी हो तो ही विल बी पनिश्ड। सो इस तरह से उन्होंने, और सबसे लास्ट में उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बात करी थी, सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करी थी। एक्चुअली क्या था कि CF एंड्रयू एक अमेरिकन थे जो कि गांधी जी के पास आए और बोले कि मैं भी इंडिया में रह के आपको मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं एक अंग्रेज के खिलाफ, वाइट के खिलाफ एक वाइट से मदद लेना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को अंडरमाइन करेगा, और इसलिए उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं लिया, और बोला कि हम अपना लड़ाई खुद ही लड़ सकते हैं। और इस तरह से गांधी जी का जो फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट, वो सक्सेसफुल हुआ, और वो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट किए जो कि फाइनली
सक्सेसफुल हुआ और इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।